नमस्कार प्यारे साथियों, मैं ड्यूटी सर आप सभी लोगों का मैथ की दूरी जीरो में एक बार फिर से वेलकम करता हूं। आशा करता हूं फिर से वही कि आप सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग ने देखा होगा मेरे इसके पिछले वाले वीडियो में जो है हम लोग कक्षा 12वीं के मैथमेटिक्स जो चैप्टर है उसके प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिस चैप्टर का नाम है 2, उसका नाम यहां पर लिखा गया है। इसमें हमने जो है टॉप 20 क्वेश्चन करने वाले थे, जो केवल और केवल बहुविकल्पी का था और ये आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में बड़े काम की चीज है। तो देखना जरूर ना भूलिएगा, सभी लोग जरूर देखें ताकि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो। हमने इसके पिछले वाली वीडियो में इस चैप्टर में 10 क्वेश्चन कर लिए थे चैप्टर नंबर 2 में। अब हम लोग 10 के बाद स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम जो है 10 बचे हुए क्वेश्चन कवर कर लेंगे, ठीक ना। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं, श्री गणेशाय नमः करते हैं ताकि जो है क्वेश्चन की शुरुआत हो सके और बेहतरीन तरीके के साथ क्वेश्चन को देखने के बाद उसका हल निकाल सके। आइए देखते हैं क्वेश्चन हमारा कहता क्या है। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि 11वां क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि 2 tan इनवर्स x बराबर क्वेश्चन मार्क है, मतलब इसके बारे में क्या होगा। तो मैं याद दिलाऊंगा आप लोगों को कि जो आपका 2 tan इनवर्स x जो होता है इसके दो फार्मूले होते हैं। पहले देखो ध्यान से, इधर आपका क्या होता है, एक होता है आपका 2 tan इनवर्स x बराबर में होता है आपका tan इनवर्स, फिर कोष्टक में होता है मेरे भाई 2x और बटे में होता है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये आपका पहला फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का। इसी का एक और फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का, एक और होता है वो होता है tan इनवर्स को, सॉरी नहीं tan में नहीं होता है बल्कि tan तो मैंने लिख दिया यहां पर है। एक होता है साइन के फॉर्मेट में, साइन इनवर्स कोष्टक में होता है 2x बटे में होता है 1 माइनस 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। देखिए जब आपका प्लस में रहेगा तो आगे साइन इनवर्स रहेगा और जब नीचे आपका माइनस रहेगा तो tan इनवर्स में रहेगा। आपके जो ऑप्शन दिए क्वेश्चन नंबर 11 के सबके सब साइन इनवर्स में दिए हैं, तो मुझे इस वाला ऑप्शन खोजना कि ऑप्शन कहां गया है, जो कि पहले वाले ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। इसलिए हमारे 11वें का जो ऑप्शन होगा वो ए वाला करेक्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीका एकदम है। अगर फार्मूला जिन बच्चों को याद रहा आसानी से सवाल लगाते जाएंगे और किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 हमारा क्या कहता है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन 12 कह रहा है क्या कि यह x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल -1 से +1 cos इनवर्स x बराबर में क्वेश्चन मार्क है। तो एक फार्मूला मैंने कल बताया था आप लोगों को, कौन सा फार्मूला था ये कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर में था मेरे भाई π/2, है ना। तो cos इनवर्स का मान निकालेंगे, ये प्लस में इधर आएगा माइनस, तो हमारे पास आएगा कितना, cos इनवर्स x बराबर आएगा π/2 माइनस हो जाएगा साइन इनवर्स x, ये मिलेगा। इस वाले ऑप्शन में खोजेंगे तो π/2 माइनस साइन इनवर्स कहां गया आपका, ये आपका बी वाले में दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस बी वाले को सही कर लेंगे, इस क्वेश्चन नंबर 12 का बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इस तरह बड़ा सिंपल हो गया हमारा। अब उसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को हल करने हैं। 13 को हल करने के लिए मैं थोड़ा सा इसको मिटाऊंगा क्योंकि ये थोड़ा सा है छोटा सा, लेकिन इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इसको मिटाते और देखते क्वेश्चन हमारा कहता क्या है। देखिए ध्यान से मिटा रहा हूं उसको मैं। तो मेरे भाई हमने क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट कर लिया। अब 13 के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। 13 कह रहा है cos इनवर्स cos 7 π/6 का मान बराबर होगा, इन चारों में से कोई एक ही बराबर होगा। लेकिन एक बात याद दिला दूं कि जो cos इनवर्स होता है, cos इनवर्स का परिसर 0 और पाई के बीच होना चाहिए। मतलब अगर cos का कोई ऐसा मुख्य मान है जो इनके बीच में आता है तो उसे हम लोग बोलते हैं मुख्य मान। और साइन इनवर्स का होता है -π/2 से π/2 प्लस π/2, इनके बीच होना चाहिए, तो ये साइन इनवर्स का मुख्य मान कहलाता है। और अगर इनके बीच में आता है तो cos इनवर्स का मुख्य मान कहलाता है। तो इसी को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। सवाल में एक बार नोट करता हूं, ये आपके पास दिया है cos इनवर्स, फिर क्वेश्चन में था हमारे पास cos 7 π/6 है मेरे भाई। इसको कैसे सॉल्व करें ताकि ये जो मान है इसके बीच में आ जाए। वैसे इस बार इस मान को हम लोग चेक कर लेते हैं। ये मान दिया है 7 π/6 और इसका मतलब होता है 7 पाई का मान रखते हैं 180 बटे में आएगा 6, 36 हो जाएगा 18,
30 बचेगा, 7 तरीक हो जाएगा 31, आएगा 210, ये हमको मिलेगा। तो 210 तो थोड़ा दिक्कत कर रहा है यहां पर, है ना। अब 210 इससे बाहर चला जा रहा है, अर्थात मुझे इसके बीच में लाना पड़ेगा। तो लाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इसी को थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखिए ध्यान से, मैं इसको मिटा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा ये cos इनवर्स रहेगा ही, फिर कोष्टक में लिख रहा हूं इसको cos। अब क्या किया जाए ये, ताकि इस चीज को मैं इसके बीच में ला सकूं और कोई दिक्कत भी ना हो। 7 पाई बटे में 6 दिया है, तो इसको लिख सकते हैं पाई, माइनस में आ सकता है आपका ये हो सकता है कितना, हाँ ये बन सकता है आपका 2 पाई लगा दीजिएगा, 2 पाई माइनस में हो जाएगा आपका 2 पाई माइनस 5 पाई बटे में 6, ये बना सकते हैं इसको, है क्योंकि कोई दिक्कत नहीं होगी यहां तक, है ना। इतना बन सकता है। तो हम लोग ये फार्मूला पढ़े होंगे क्या कि cos 360 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा, मतलब जहां पर 360 है वो 2 पाई है आपका, इसको यूज करेंगे तो हमारे पास आएगा सीधे सीधे कितना cos इनवर्स, और बड़े क्वेश्चन में जाएगा हमारे पास cos 5 पाई बटे में 6, ये बन सकता है मेरे भाई। आसान एकदम है, सिंपल तरीका है ये। अब उसके बाद जरा देखिए ध्यान से, हम लोग क्या करें ताकि ये चीज आपका अभी चेक करना पड़ेगा कि इसके बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चेक करें तो इसको भी चेक करेंगे तो दिया है 5 पाई बटे में 6, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5 गुणे पाई का मान हो जाएगा 180 बटे में आएगा 6, 6 18, ये ना होगा 6 18 हो जाएगा। और ये आएगा हमारे पास कितना जी, हो जाएगा 5 3 15, तो आएगा आपके पास 150, और 150 मेरे भाई बिल्कुल इसके बीच में आ सकता है हमारे पास। तो टोटल के लिए जाए कि इससे ये कट जाएगा, हमारा जो आंसर आएगा वो जाएगा 5 पाई बटे में 6, ये मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी वाले में करेक्ट दिख रहा है ना। इस तरह से आप लगा सकते हैं। तो इसी के साथ हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं, और 14 वाला देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कहता क्या है। तब तक मैं इसको थोड़ा मिटाता हूं, क्योंकि 14 वाला थोड़ा लेंथी जाएगा आपका, है ना। आइए मिटाता हूं इसको। तो मेरे भाई हमने क्वेश्चन नंबर 14 को अब देखने जा रहे हैं। 13 तो हमने लगा लिया, जिसका ऑप्शन बी वाला करेक्ट था। 14 को एक बार मैं उतारता हूं। ये आपके पास दिया है cos इनवर्स, फिर ब्रैकेट में cos 5 पाई बटे में 3, फिर sin इनवर्स 5 पाई बटे sin 5 पाई बटे में 3 दिया। ये भी इसको हम लोग हल करते हैं। तो इसको थोड़ा सा मैं मिटाता हूं, क्योंकि अब इसकी आवश्यकता हमको है नहीं फिलहाल, क्योंकि इसका जो ऑप्शन ये बी वाला मैंने करेक्ट कर लिया है। सॉल्व करते हैं। ये आपका था cos इनवर्स, और कोष्टक में है मेरे भाई cos 5 पाई बटे में 6, सॉरी 5 पाई बटे में 3, प्लस में आएगा sin इनवर्स, और कोष्टक में आएगा हमारे पास sin हो जाएगा 5 पाई बटे में 3, ये दे रखा है। अब देख रहे हैं यहां पर क्या कि ये cos वाला है, cos का परिसर होता है 0 से पाई के बीच में, और sin का परिसर होता है -π/2 से π/2 के बीच में होता है। तो इन्हीं के बीच में लाना पड़ेगा cos का और sin का। लाते हैं, बहुत सिंपल तरीका एकदम है। देखिए ध्यान से, आएगा आपके पास cos इनवर्स, फिर बड़े कोष्टक में ये cos है। अब इसको मैं लिख सकता हूं क्या क्या लिखेंगे हम लोग इसको, ये हो सकता है हमारे पास क्या पाई, है ना, सॉरी इसको 2 पाई कर दें, क्योंकि फर्क कोई नहीं पड़ेगा। 2 पाई का मतलब हो गया 360, और 2 पाई में से अगर मैं पाई बटे में 3 घटाता हूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्यों, क्योंकि आएगा 2 3 6, और 2 3 6 पाई में से अगर 1 पाई घटेगा तो 5 पाई बचेगा आपका। तो 2 3 6 6 पाई, और 6 पाई में से 1 पाई घटेगा तो 5 पाई हो जाएगा। अर्थात इसको मैं इस फॉर्मेट में लिख सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको भी हल कर देते हैं। यहां पर है आएगा प्लस हो जाएगा sin इनवर्स दिया है, और फिर बड़े क्वेश्चन में इसको क्या लिखा जाए मेरे भाई, ये हो जाएगा sin, इसको भी चेंज करेंगे उसी तरह से, एकदम सिंपल तरीका है ये। तो ये आएगा 2 पाई माइनस में हो जाएगा कितना पाई बटे में 3, ये भी आपका सेम मैंने चेंज कर लिया, क्योंकि दोनों के बीच में आ भी जाएगा। और देखिए cos 2 पाई माइनस थीटा, ये cos थीटा होता है, प्लस में ही आता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास cos इनवर्स, और क्वेश्चन हो जाएगा cos हो जाएगा पाई बटे में 3, और पाई बटे में 3 इसके बीच में आ सकता है। ये चेंज करेंगे तो आएगा प्लस में हो जाएगा sin इनवर्स, और कोष्टक में sin 360 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस sin थीटा होता है। तो इसका तो निगेटिव आ जाएगा, आएगा माइनस में हो जाएगा sin पाई बटे में 3 हो जाएगा हमारे पास, ये मिलेगा। अब उसके बाद हम लोग ये काम कर लें, आएगा इससे तो ये कट जाएगा आपका, बचेगा आपके पास पाई बटे में 3,
और ये नेगेटिव पार्ट बढ़ जाएगा क्योंकि अंदर करेंगे इसको, तो आएगा माइनस में जाएगा पाई बटे में 3। इससे आपका प्लस माइनस कट जाएगा, हमारे पास आएगा 0, जो कि ऑप्शन नंबर डी वाले में करेक्ट दिख रहा है। ठीक है ना। तो इस तरह से हमने जो है क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 और 14 कंप्लीट कर लिया। अब भी बचे हुए क्वेश्चन जो उसको हम लोग मिटाते हैं, तब हम लोग हल करेंगे। तो मैं मिटा रहा हूं मेरे भाइयों, और मिटाने के बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन 15 से क्या कहता है। ठीक है। तो मेरे भाइयों हमने क्वेश्चन नंबर जो है 14 तक कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास 15, 16 और 17 बचा हुआ है। 3 क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं, बाकी 3 क्वेश्चन बचे हुए जो है इसको मिटाने के बाद मैं हल कर दूंगा। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं। 15 आपका जो दिया है उस चीज को मैंने यहां पर लिखा भी है ना, लिखा हुआ है। तो एक बार इसको हल करते हैं। हल करेंगे तो कितना आएगा, देखिए थोड़ा डायरेक्टली मैं हल कर रहा हूं तेजी के साथ। ये बराबर में आपके पास आएगा साइन, और बड़े क्वेश्चन में दे रखा है पाई/2, फिर जाएगा माइनस में हो जाएगा साइन इनवर्स। ये दिया है क्वेश्चन में माइनस रहेगा, जो 1/2 है ये साइन पाई/6 का मान होता है, साइन 30 अंश का मान होता है। तो आएगा साइन पाई बटे में 6, कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक भी बंद। फिर बराबर में आएगा आपके पास साइन, और बड़ी कोष्टक में जाएगा पाई/2, माइनस में आएगा साइन इनवर्स, और उसके बाद मझले कोष्टक के अंदर माइनस को अंदर लेंगे तो आएगा साइन, और कोष्टक में जाएगा माइनस में पाई बटे में 6, ये मिलेगा। मझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक भी बंद। ये आपका मझला कोष्टक है। साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा, बचा माइनस यहाँ पर, और ये भी माइनस से माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो आएगा आपके पास साइन, कोष्टक में पाई/2, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, आएगा पाई बटे में 6। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हो जाएगा साइन, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 6, यही ना होगा। 2 से काटेंगे तो आएगा 2 तिहाई 6। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ये 3 रहना चाहिए, मिस्टेक हो गया आपका। क्वेश्चन में 3 है तो यहां भी 3 होगा, यहां भी 3 हो जाएगा, यहां भी 3 होगा, और यहां भी 3 होगा, यहां भी 3 आएगा। तो हमारा एलसीएम 6 ही आएगा। 3 से काटेंगे तो आएगा हमारे पास 2 पाई, और प्लस में जाएगा पाई। सॉल्व करेंगे मेरे भाई तो आएगा साइन हो जाएगा 3 पाई बटे में 6। अगेन सॉल्व करेंगे तो आएगा साइन पाई/2, और साइन पाई/2 का मान 1 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में करेक्ट है हमारा। तो ये तो बड़ा सिंपल हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा मिटाते हैं इस चीज को, ताकि क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग बढ़िया से हल कर सके। काफी थोड़ा लेंदी है लेकिन आसान ये भी है। ठीक है, मिटाता हूं इस चीज को। तो प्यारे भाइयों हमने जो है क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट किया, जिसका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट था। अब हम लोग 16 की बात कर रहे हैं। 16 में जो दिया है वो तो ठीक है, इसमें x का मान पूछ रहा है। ये x का मान कितना होगा इन चारों में से। ठीक है ना, सिंपल तरीका है। ये देखिए पहले मैं सवाल को नोट कर लेता हूं। ये आपके पास था साइन इनवर्स कोष्टक में है 2a बटे में 1 प्लस a का स्क्वायर, फिर प्लस हो जाएगा साइन इनवर्स कोष्टक में जाएगा 2b बटे में हो जाएगा 1 प्लस b का स्क्वायर, फिर बराबर में आएगा आपके पास दिया है 2 tan इनवर्स x, ये मिलेगा हमको। अब देख रहे हैं क्या, हमें इसमें आपके पास 2 फार्मूले मैंने लिखे हुए यहाँ पर। एक है फार्मूला 2 tan इनवर्स थीटा बराबर होता है साइन इनवर्स 2 थीटा बटे में 1 प्लस थीटा का स्क्वायर। ये जो देख रहे हैं ना, इसी फार्मूले पे ये टूटेगा। मतलब जहां पर a वहां पर थीटा लिखा, मतलब थीटा जहां वहां पर a लिखा हुआ है, तो इसके जगह मैं ये फार्मूला यहां पे लिख सकता हूं, फिर ये वाला फार्मूला यहीं पे यूज कर सकता हूं। कभी थीटा के स्थान पे a है, कभी थीटा के स्थान पर b है। तो पहले तो ये वाला जो बनेगा आपका, ये आएगा हमारे पास 2 tan इनवर्स a हो जाएगा, और ये वाला बनेगा हमारे पास 2 tan इनवर्स ये b हो जाएगा, बराबर में आएगा 2 tan इनवर्स x, ये हो जाएगा। इसमें से 2 को कॉमन करेंगे तो 2 कॉमन होगा, हमारे पास आएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स a है, tan इनवर्स a प्लस में आ गया tan इनवर्स b, बराबर में आएगा 2 tan इनवर्स x, ये हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b बचेगा। और ये जो फार्मूला देख रहे हैं इसी का है, जो होता है tan इनवर्स a प्लस बटे में 1 माइनस ab होता है। लिख लेंगे यहाँ पर, इट इंप्लाइज दैट आएगा tan इनवर्स कोष्टक में जाएगा a प्लस b, और बटे में आएगा 1 माइनस ab, बराबर हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स x, ये मिलेगा। tan इनवर्स से tan इनवर्स कट जाएगा, x बराबर हमारे पास आएगा a प्लस b बट्टा हो जाएगा 1 माइनस ab, ये हमको मिलेगा, जो कि देखते हैं कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है।
ए प्लस बेटे में 1 माइनस ए बी, ये आपका ऑप्शन नंबर डी वाले मैच करा, इस वाले में डी वाला मैच करा, हमारा डी वाला सही है, ठीक ना। तो डी वाला करेक्ट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 की ओर बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा और बढ़िया सवाल है, इसको आप लोग मेरे ख्याल से तो इंपॉर्टेंट मान चलो भाई, क्योंकि बहुत बेहतरीन सवाल ये दे रखा है, इंपॉर्टेंट मान चलना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसको हल करने के लिए इसको मिटाता हूं मैं, देखते हैं क्वेश्चन हमारा कहता क्या है, ठीक है। तो प्यारे भाइयों, हमने क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट किया जिसका डी वाला सही था। अब हम लोग 17 के ऊपर बात करने जा रहे हैं। 17 एक बार मैं इसको लिखता हूं, ये आपका है सेक स्क्वायर tan इनवर्स 5, लिखते हैं, यहां पर है सेक स्क्वायर में दिया है, फिर कोष्टक tan इनवर्स 5 प्लस में हो जाएगा आपके पास कोसेक स्क्वायर दिया है, कोसेक स्क्वायर कोष्टक में हो जाएगा आपके पास कॉट इनवर्स 5, ये भी दिया रखा है। अब इसको हल करने पर चारों में से कौन सा ऑप्शन मैच करेगा ये हमें देखना है। तो एक बात देखिए ध्यान से, हम लोग फार्मूले का यूज करेंगे अधिकांशतः। सेक स्क्वायर थीटा बराबर में होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। थीटा के स्थान पर आपका tan इनवर्स 5 दिया है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसको तोड़ दो फार्मूले पे। इसका फार्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह ये हो जाएगा आपका कितना tan इनवर्स 5। इसका भी फार्मूला आप लोग जानते हैं कि होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो तोड़ दो, यहां पर आएगा 1 प्लस हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह ये दिए रखा है कॉट इनवर्स माइनस में 5। अब देखिए ध्यान से, आएगा बराबर 1 और यहां पर 1 हो जाएगा आपका 2, ठीक है ना। प्लस में आएगा, इसको स्क्वायर है तो उसको लिख सकते हैं बड़ी कोष्टक में आएगा tan, फिर आएगा हमारे पास tan इनवर्स 5 का होल स्क्वायर में कर सकता हूं, क्योंकि जब स्क्वायर होता है तो सीधे tan पे जाएगा, इस थीटा वाले पार्ट पे नहीं जाता है। सेम काम यहां भी करेंगे, आएगा प्लस बड़े क्वेश्चन में लिखेंगे कॉट, और क्वेश्चन में जाएगा कॉट इनवर्स 5, इसका भी हम लोग होल स्क्वायर कर देंगे। अब ये tan से tan इनवर्स कट जाएगा आपका, कॉट से कॉट इनवर्स कट जाएगा आपका, बचेगा आपके पास 2 और यहां पर आएगा 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, यहां बचेगा 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर हो गया। अब आगे देखिए ध्यान से, आएगा 2 प्लस 5 स्क्वायर होता है 25, फिर 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 और 25 हो जाएगा 50, 50 हो जाएगा आपका 52, ये हमारा 52 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में करेक्ट है। ये आसान था, ये भी सिंपल था, ठीक है। अब हम लोग 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो उसको हम लोग फटाक दे करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन हमारा कहता क्या है। इसको मैं मिटाता हूं, मिटाने के बाद देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। तो प्यारे भाइयों, हमने जो है क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करने वाले हैं, बाकी हमने 17 तक कंप्लीट कर लिए। 18, 19, 20 3 क्वेश्चन है जिसको हम लोग अभी देखने वाले हैं, कौन कौन से इसके चारों में से ऑप्शन सही होने वाले हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कहता क्या है। ये कह रहा है कि यदि साइन इनवर्स x बराबर y है तो क्या कंडीशन होगी इसमें से। क्योंकि जो यहाँ पर साइन इनवर्स दिया है, साइन इनवर्स का परिसर मैंने बताया था कि साइन इनवर्स जो होता है, साइन इनवर्स का परिसर, ये मैंने बताया था, साइन इनवर्स x का परिसर, और इसका परिसर कहा था मैंने, परिसर जो होता है इसका परिसर होता है वो माइनस में π/2 से प्लस π/2 के बीच में होता है। यहां पर बड़ा कोष्टक लगा है, और बड़े कोष्टक मतलब ये होता है कि नीचे आपका बराबर का साइन होना चाहिए, अर्थात माइनस π/2 से बड़ा और प्लस π/2 से छोटा होना चाहिए, लेकिन बीच में बराबर का साइन होना चाहिए। तो इसमें तो 0 और पाई दिया है, जो कि गलत है आपका। इसमें माइनस π/2 और प्लस π/2 के बीच में है y है, और नीचे बराबर का साइन भी दे रखा है। तो मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन बी वाला, इसका 18 का बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ये वाला, ये 0 दिया है π/2, माइनस π/2 π/2 है, लेकिन यहाँ पर h में बराबर साइन नहीं दे रखा है, इसलिए ये वाला तो एकदम गलत हो जाएगा, ये भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट है आपका, ठीक है ना। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। ये देखिए जरा ध्यान से, ये दिया है हमारे पास क्या कि सेक इनवर्स, फिर कोष्टक में दिया है माइनस कड़ी में 2। अब जो कड़ी में 2 दिया है, ये सेक π/4 का मान होता है, 45 अंश का होता है। तो ये आएगा हमारे पास क्या, सेक इनवर्स हो जाएगा, फिर कोष्टक में माइनस हो जाएगा सेक π/4, क्योंकि इसी का मान जो है कड़ी 2 होता है। माइनस को अंदर ले नहीं सकते हैं, क्योंकि ऋणात्मक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में cos और सेक धनात्मक होते हैं। तो इस माइनस को हम लोग क्या करेंगे, इसे लिखेंगे यहाँ पर सेक आएगा, सेक इनवर्स बड़े कोष्टक में,
इसको लिखेंगे सेक पाई माइनस हो जाएगा पाई बाई 4। कैसे, देखिए ध्यान से, सेक 180 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस सेक थीटा होता है, ये जानते आप लोग हैं। तो अब आपका ये सेक से सेक इनवर्स कट जाएगा, आएगा इसका गुणा करेंगे तो आएगा 4 पाई, 4 पाई में से एक पाई घटेगा तो आएगा आपके पास 3 पाई बटे में 4, ये बचेगा, जो कि ये भी आपका ऑप्शन नंबर बी वाले में करेक्ट है ना। बाकी बच गया आपका 20 वाला क्वेश्चन। तो मैं 20 वाला क्वेश्चन को हल करने के लिए थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं, ताकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, हल करने वाला है। मैं इसको मिटाता हूं, उसके बाद 20 पे हम लोग चलते हैं। ठीक है मेरे भाई, आइए देखें। तो प्यारे भाइयों 20 को हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, और ये कह रहा है साइन इनवर्स 3 बटे में 5 माइनस साइन इनवर्स 8 बटे में 17 का मान होगा। 4 ऑप्शन इसके दे रखे हैं, थोड़ा भारी भरकम सवाल है, अच्छे हैं लेकिन फिर भी स्टार्ट कर रहे हैं। ये दिया है हमारे पास है साइन इनवर्स क्वेश्चन में दिया है 3/5, फिर जाएगा माइनस में साइन इनवर्स 8 बटे में 17, ये मिल जाएगा हमको। अब देख रहे हैं क्या कि एक फार्मूला मैंने ऊपर लिखा हुआ है, ये कहता है साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y बराबर होता है साइन इनवर्स कोष्टक में x अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूला को तोड़ना है, जहां पर x है वहां पर 3/5, जहां पर y वहां पर 8 बटे में 17 दे रखा है। यूज करते हैं भाई, जब यूज करेंगे तो बराबर में आपके पास होता है साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स आएगा, साइन इनवर्स बड़े कोष्टक में x है, x का मान 3 बटे में 5 आएगा 3 बटे में 5, उसके बाद अंडर रूट में होता है 1 माइनस वाई स्क्वायर, y का मान दे रखा है 8 बटे में 17 का होल स्क्वायर मिल जाएगा हमको, ये मिलेगा। उसके बाद फिर माइनस जाएगा y का मान 8/17 8 बटे में 17, और कड़ी में आएगा 1 माइनस एक्स दिया, x का मान 3 बटे में 5, तो जाएगा 3 बटे में 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बड़ा कोष्टक बंद। ठीक है ना। फिर आएगा अगेन आपके पास क्या, साइन इनवर्स हो जाएगा, ये बड़ी कोष्टक में आएगा 3/5, फिर बड़ी कोष्टक में आएगा 1 माइनस 8 का वर्ग करेंगे तो 8 का वर्ग होता है 64, 17 का वर्ग जो है निकाल लेते हैं। 17 का वर्ग निकालने के लिए 17 का 17 में गुणा करेंगे, 7 7 49 को जाएगा 9, हासिल आएगा 4, 7 1 में 7, 7 4 11, फिर 7 फिर 1, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 289। तो आएगा हमारे पास 289, फिर माइनस हो जाएगा 8 बटे में 17, फिर कड़ी में देखिए ध्यान जरा, ये हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, बड़ा कोष्टक बंद। एकदम बेहतरीन तरीके से सवाल लगा रहे हैं। देखिए फिर आएगा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स बड़े कोष्टक के अंदर 3/5 गुणे, या अभी गुणा रहने दीजिए, इसका गुणा करेंगे तो आएगा 289, और 289 में से घटाएंगे 64 तो ये आएगा आपका 5, ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 2, 225 आएगा। तो अंडर रूट में आ गया 225 और बट्टे में आ गया 289, प्लस में सॉरी माइनस में आ गया 8 बटे में 17, यहाँ पे जाएगा 16 सॉरी 15 25 में 25 में घटाएंगे 9 तो बचेगा आपका 16, जो हो जाएगा कड़ी में 16 बट्टा हो जाएगा 25। अब एकदम सिंपल तरीका बन जाएगा मेरे ख्याल से मेरे भाई। फिर आएगा आपके पास बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स बड़े कोष्टक के अंदर, ये हो जाएगा 3/5 गुणे, इसका वर्गमूल होता है 15 और इसका हो जाएगा 17, फिर उसके बाद आएगा माइनस में 8 बटे में 17, ऊपर गुणा होगा जो वर्गमूल होगा 4 का, और नीचे आएगा किसका 5 का, गुणा ही करना है। गुणा करेंगे तो आएगा आपके पास साइन इनवर्स बड़े कोष्टक में गुणा करेंगे तो 15 3 हो जाएगा 45 और बटे में आएगा 7 5 35 के 5, ये बचेगा 7 5 35 के 5, मतलब काट दे रहे थोड़ा सा इसको, कट जाएगा आपका, लेकिन इधर नहीं कट रहा है, इधर भी चलो पहले गुणा करते हैं। आएगा 15 तिया 45 और बटे में आएगा 7 5 35 के 5, हासिल आया 3, 5 1 में 5, 5 3 हो जाएगा 8, 85 आ गया। उसके बाद आएगा फिर माइनस में कितना हमारे पास, ये हो जाएगा 8 3 के 8 चौको 32 के 2, और बटे में आएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा आपके पास हो जाएगा 85 आ गया मेरे भाई। अब ये 85 दोनों हर बराबर घटाएंगे इसमें से, तो 45 में से 32 घटेगा
तो कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा साइन इनवर्स कोष्टक में 5 में से 2 जाए बचेगा 3, 4 में से 1 जाए बचेगा आपका 13 बटे में जाएगा 50। ये मिलेगा हमको साइन इनवर्स में आ गया। और साइन इनवर्स में मान हमारे पास दिया 84 बटे में 85। जो लग रहा है गड़बड़ ही कहीं पर है, ठीक ना। अब इसको हम लोग क्या करें, क्योंकि ये तो आपका ऑप्शन होगा नहीं, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि केवल -74 बटे में 24 दिया है। ये माइनस में भी नहीं आ सकता, आपका जब भी आएगा तो यही वाला आएगा, cos इनवर्स 84 बटे में 85। ये आपका करेक्ट होगा, क्योंकि जब इसको साइन को बदलेंगे cos में तो हमारे पास 84 बटे में 85 आ जाएगा। चेक कर लीजिएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट है। तो इस तरह से मेरे भाई हमने जो है चैप्टर नंबर 2 का, जिसका नाम था प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, हमने 20 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट थे हमने एक एक करके कवर कर लिए। अब सभी साथियों से मेरी की रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे आप लोगों के संपर्क में हैं या जो मेरी वीडियो देखते हैं उसको जरूर शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए, हमारे कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दीजिए। और आज के इस वीडियो में अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमें अब जो है किस वीडियो पे बात करनी पड़ेगी या किस चैप्टर में बात करना है, ठीक ना। अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ मिल लेंगे हम लोग फिर से अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो एंड नमस्कार, जय हिंद।